बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं कमाद की दो अहम वैरायटियों के बारे में कि 2024 के अंदर हमें जो है कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए कि जो आगे 3-4 साल तक चलती रहें और मिल जो है उनके ऊपर कोई पाबंदी भी ना लगाए। तो देखिए, दो अप्रूव वैरायटियों के बारे में हम आज बात करेंगे और दोनों के करैक्टर भी आपको बताएंगे और दोनों की पैदावार का मवाजना भी करेंगे और दोनों के ऊपर जो बीमारियों का अटैक होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, गन्ना जो है ये एक पंजाब की और बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक अहम फसल है। तो पूरे पाकिस्तान में ये काश्त किया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक इसे काश्त किया जाता है। तो मिल जो है ऐसी वैरायटियों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं जिनसे चीनी की रिकवरी ज़्यादा हो। पहले तो सारी जो वैरायटी हैं वो मिल ही फराहम करती है, लेकिन जब फील्ड में जाता है और वापसी जो मिल के पास गन्ना वापस जाता है तो जो उसकी रिकवरी होती है उस हिसाब से मिल जो है फिर उस गन्ने को ज़्यादा तरजीह देती है। देखिए, पिछले जो साल गुजरे हैं उनमें 240 हो गया या 246 हो गया, ये वैरायटियां जो हैं बहुत ज़्यादा चलती रही हैं। लेकिन इस टाइम जो है इनके 246 तो अब भी चल रही है, लेकिन इसके ऊपर बीमारियों का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 240 जो है वो आने वाले सालों में हो सकता है कि मिल लेना बंद कर दे। अब आपको जो है मैं एक अहम वैरायटी के बारे में बताने लगा हूं जिसे आप 2024 में काश्त करके अगले 3-4 साल बेहतर तरीके से चला सकते हैं और उससे पैदावार भी 1500 मन से ज्यादा ले सकते हैं। देखिए, एक वैरायटी है CPF 253 के नाम से। तो वो वैरायटी जो है उसके अंदर रिकवरी भी बहुत अच्छी है और उसका जो मतलब ये है कि वजन होता है फसल का वो भी बहुत अच्छा है। तो इस हिसाब से ये दोनों मिल वालों के भी हक में है और किसान के भी हक में है। अगर किसान इसे लगाता है तो इससे पैदावार जो है वो आपको 1500 मन से ज़्यादा मिल सकती है। एक तो खसूसियत इसकी ये है कि इसके ऊपर बीमारियों का अटैक जो है वो दूसरी वैरायटियों की निस्बत कम होता है। दूसरा जो इसका वो ये है कि इस वैरायटी को जो है पानी अगर कम भी लगे, ऐसे रकबे जहां पर रेतली जमीनें हैं या कच्चे वट के रकबे हैं, अगर इस वैरायटी को आप वहां पर काश्त करते हैं तो तब भी ये आपको वहां पर बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। तो आपने कोशिश करनी है कि इसको फरवरी के अंदर जो है आप इसे काश्त करें। और ये जो वैरायटी है ये अर्ली मेच्योरिंग है, जल्दी मेच्योर हो जाती है। इस वजह से इसे आप नवंबर के अंदर जो है वो कटाई इसकी कर सकते हैं और इससे रिकवरी भी बेहतर होती है। तो पैदावार भी बेहतर आती है और रिकवरी भी बेहतर होने की वजह से जो है ये वैरायटी जो है मिल पसंद करती है और किसान भी इसे ज्यादा से ज्यादा लगाएं, काश्त करें। ये वैरायटी अगले 4-5 साल जो है बहुत बेहतर चलेगी। अब इसके मुकाबले में एक और वैरायटी है CPF 252। CPF 252 भी अप्रूव वैरायटी है, लेकिन इसकी रिकवरी जो है वो CPF 253 के मुकाबले में थोड़ी कम है। अगर आप ये वैरायटी लगाते हैं तो आपको तो इसका फायदा है क्योंकि इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो CPF 253 के मुकाबले में ज्यादा है और इसके ऊपर बीमारियों का अटैक भी उसकी निस्बत कम होता है। दूसरा, इसका गन्ना जो है वो मोटा होता है, इस तरह से गन्ना होता है जिस तरह वो गंडेरी वाला गन्ना होता है ना, फोंडा, इसकी शक्ल जो है वो उससे मिलती जुलती है। एक तो सर सब्ज होता है, सब्ज कलर का ये गन्ना होता है। जो CPF 253 है वो पीले कलर का गन्ना होता है, ये CPF 252 है ये सब्ज कलर का गन्ना होता है। तो इससे जो है इसको एक तो बीमारियों का अटैक कम होता है, लेकिन ये है कि हो सकता है आने वाले सालों में जो है मिल इसे ना ले, लेकिन इस टाइम 2024 में आप इसे काश्त कर सकते हैं। अगले 2-3 साल तक कोई भी ऐसे चांस नहीं है कि मिल जो है इसके ऊपर पाबंदी लगा दे। एक तो आने वाले अगले 2-3 साल वैसे भी जो है वो किल्लत के हैं कमाद की, क्योंकि दूसरी फसलों में जो है वो प्रॉफिट ज्यादा है। इस टाइम धान की फसल हो गई या आप गंदम की फसल लगा लें, इसी तरह गर्मियों में जो है तिल लोग काश्त कर लेते हैं या कपास की फसल हो गई। तो लोग तरजीह देते हैं ऐसी फसलों को जो 2 फसलें हासिल की जा सके और उनसे जो है किसान को फायदा है। तो इस वजह से कमाद लोग कम काश्त कर रहे हैं। एक तो आप कमाद ज्यादा से ज्यादा काश्त करें, इससे आपको आने वाले सालों में जो है वो बेहतरीन नफा मिलेगा। दूसरा, आपने वैरायटियां वो काश्त करनी है जो आने वाले सालों में एक तो मिल भी उनके ऊपर कोई इतराज ना करे, चलती रहें, और दूसरा आने वाले सालों में जो है उनके ऊपर बीमारियों का अटैक भी कम से कम हो और वो आपको पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा दें। और खासकर ऐसी वैरायटियों को चूज करें कि आने वाले सालों में हो सकता है कि पानी की किल्लत का सामना करना पड़े। तो आप ऐसी वैरायटियां काश्त करें जिनको कम पानी जो है वो दिया जाए और उसे बर्दाश्त करें और उससे आपको जो है वो अच्छी पैदावार देने में कामयाब हो।
तो आपने एक तो सबसे जो अहम बात है, कमाद को जब काश्त करना है तो आप कमाद को मार्च में लेके जाने के बजाय फरवरी में ही काश्त कर दें। एक तो इस टाइम के ऊपर जो है कमाद काश्त होता है वो टिलरिंग ज़्यादा कर लेता है और उसकी जड़ें जो है वो अच्छी बन जाती हैं। और फरवरी में काश्ता जो कमाद है बनिस्बत मार्च में काश्ता कमाद से एक तो पैदावार भी ज़्यादा देता है और दूसरा उसके ऊपर जो है वो बीमारियों का अटैक भी कम होता है। तो अब आपने देखना है कि आपने कौन सी किस्म इसमें से जो है वो आपने लगानी है। CPF 253 जो है मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप CPF 253 काश्त करें। अगले 3-4 साल तक जो है मिल इसके ऊपर कोई इतराज भी नहीं करेगी और ये आपको पैदावार भी बहुत अच्छी देगा। हाँ, इसके मुकाबले में CPF 252 जो है आपको 50-100 मन पैदावार ज़्यादा दे सकती है, लेकिन आप 50-100 मन ज़्यादा लेने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले जो है सालों में मिल इसके ऊपर पाबंदी लगा दे और इसकी मूडी जो है वो अभी चल रही हो तो इससे आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि CPF 253 को जो है CPF 252 के ऊपर आप तरजीह दें। लेकिन अगर आप गुड़ बनाना चाहते हैं, खुद घर में इस्तेमाल के लिए जो है वो उसे लगाना चाहते हैं, आप जानवरों के लिए जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर आप CPF 252 को जो है CPF 253 के ऊपर जो है वो तरजीह दें। CPF 253 जो है इसकी टिलरिंग कैपेसिटी जो है वो CPF 252 के मुकाबले में ज़्यादा है, ये बात आप ध्यान में रखें। CPF 52 की टिलरिंग कैपेसिटी इससे कम है, लेकिन CPF 52 का जो गन्ने का तना है ना, एक तो ये बहुत मजबूत होता है, गिरता नहीं, दूसरा ये बहुत भारी होता है फोंडे की तरह। तो ये जो इस हिसाब से जो है ये पैदावार ज़्यादा देता है।